नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाई मंजीत सर चैनल पर। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, रोमन न्यूमरल्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली किन किन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है TT के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि टीचिंग लाइन के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो MP टेट हो, C टेट हो, रीट हो, UP टेट हो या अदर स्टेट का कोई TT का एग्ज़ाम हो, तो उन एग्ज़ाम में रोमन नंबर या रोमन न्यूमरल से जो क्वेश्चन है वो एक नए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या है वो एक बार समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का बड़े बड़े नंबर को अपन रोमन नंबर में कैसे लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कितने ऐसे सिंबल हैं जिनका यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ जो सिंबल होते हैं वो क्या क्या होते हैं एक बार समझ लीजिए। पहले हम यहाँ आई को यूज़ करते हैं 1 की तरह। जैसे हमें अगर 3 लिखना हो, हमें 3 लिखना हो तो अपन कैसे करेंगे, 3 बार ऐसे लिख देंगे, है ना। फिर दूसरा जो सिंबल है वो V, यानी कि हमें 5 लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। हमें अगर 8 लिखना है तो आपको मालूम है हम 8 इस तरीके से लिखते हैं ना। अगर 10 लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि 10 के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो X होगा। क्लियर। दूसरा, अगर हमको 50 लिखना है 50, तो 50 के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो क्या होगा, L होगा। 100 के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो C होगा। 500 के लिए D होगा। 1000 के लिए M होगा। बेसिकली ये जो सिंबल हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 सिंबल हैं I से लेकर M तक, इन्हीं सिंबल को यूज करते हैं अपन को मैथ्स में जितने भी नंबर लिखने होते हैं ना। तो एक बार फिर से समझिए, अगर हमें 1000 लिखना है तो हम M का यूज करेंगे, 500 लिखना है तो D का यूज करेंगे, 100 लिखना है तो C का यूज करेंगे, 50 लिखना है तो L का, 10 लिखना है तो X का, 5 लिखना है तो V का, 1 लिखना है तो I का। सिर्फ इन्हीं को यूज करेंगे। बाकी हमें कोई भी नंबर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें 583 लिखना है तो हम उसको ब्रेक करेंगे और ईजिली बता देंगे कि भाई इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पता करना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो बाउंडेशन, इसकी लिमिटेशंस हैं, या अपन ऐसे कहेंगे कि इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं। देखिए होता क्या है, हो सकता है आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा हो या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना सोचा हो। तो एक बार पहले देखते हैं, जैसे हमें 9 लिखना है तो अगर हमको 9 लिखना है तो भाई 9 को हमने कभी ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये 5 6 7 8, क्योंकि 8 को तो ऐसे लिखा जाता है। तो 9 के लिए हमने एक लाइन आगे क्यों ड्रॉ नहीं की, या आगे 1 क्यों नहीं लिखा। तो उसका रीज़न ही होता है कि रोमन पद्धति में या रोमन नंबर्स में हमें अगर कोई भी नंबर लिखना है, रोमन पद्धति में कोई भी नंबर लिखना है तो किसी भी सिंबल का यूज़ 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं अपन, कोई भी सिंबल हो। तो ऐसे कौन कौन से सिंबल हैं जिनका यूज हम 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं, वो सिंबल हैं IXCM। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये 4 सिंबल ऐसे होते हैं IXCM जिनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हैं। क्लियरली। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि IXCM, इसका प्रयोग अधिकतम 3 बार किया जा सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो रूल है वो ये है, इसके अलावा जो बचे टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 4 तो यहाँ हो गए, बाकी के जो 3 बचे VL और D, इनका यूज केवल एक बार करते हैं हम, इनका यूज केवल एक बार करते हैं हम, 2 टाइम्स इनका यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप बहुत ध्यान से समझिए, अगर हमें 20 लिखना है 20, तो 20 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 20 हम इस तरीके से लिखते हैं, डबल टाइम X। बट अगर हमें मान लो कभी 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए हम कभी 2 टाइम्स ऐसे ये यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, X, क्योंकि हमारे पास ये सिंबल है। और आगे जैसे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे वैसे वैसे सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। तीसरा जो रूल है वो है कि VLD, इनका यूज़ घटाने के लिए नहीं होता है। इसका पहले मीनिंग समझना पड़ेगा क्या। जैसे होता क्या है कि हमें सपोज 9 लिखना है, हमें कितना लिखना है 9, तो 9 को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल IX। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है ना, इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो यानी कि यहाँ जो माइनस के लिए आने वाले सिंबल होते हैं इस प्लेस पर VL और D ये कभी नहीं आ सकते। क्लियर। आप एक और एग्जांपल समझिए, हमें सपोज 50 लिखना है 50, तो 50 के लिए डायरेक्टली हमारे पास कौन सा नंबर है भाई, L। बट अगर हमें 40 लिखना है, कितना लिखना है 40, तो 40 के लिए आप फिर से समझो ध्यान से, 40 के लिए आप X को 4 टाइम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास एक रूल है या एक लिमिटेशन है
कि भाई आई एक्स सी एम इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार कर सकते हैं, 3 बार। तो भाई 40 लिखना है तो 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, तो भाई बच्चों क्या करना पड़ेगा, 40 के लिए हमें 50 - 10 करना पड़ेगा। तो 50 के लिए क्या यूज होता है, एल, और उसमें से माइनस का 10 करना है ना, तो 10 का जो सिंबल है वो एल से पहले लिख दीजिए। तो यानी कि 40 लिखने के लिए हमने क्या यूज किया, एक्सएल। क्लियर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जो सिंबल अभी हमने आगे लगाए हैं, आगे जो सिंबल लगाते हैं वो आगे जो नंबर लिखे हैं, जैसे एक्स से पहले हमने सिंबल क्या लगाया, आई। तो यानी कि आई अगर पहले आ गया, जिसकी जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो छोटी है एक्स से, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 9 है, तो छोटी क्वांटिटी वाला नंबर अगर पहले आ जाता है तो माइनस करते हैं, और छोटी क्वांटिटी वाला नंबर अगर बाद में आता है तो उसको प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू कितनी है भाई, 50 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये जो छोटी क्वांटिटी वाला सिंबल अगर बाद में आता है ना, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ 50 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 60। यही छोटी क्वांटिटी यानी कि x अगर पहले आ जाता तो 50 माइनस का 10 कर देते हैं। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो भी अपन ने समझी। अभी इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अपन ये देखते हैं कि इनका यूज करके अपन बड़े बड़े नंबर कैसे लिखेंगे। जैसे अपन को 123 लिखना है, 689 लिखना है, या और भी चीज़ें लिखनी है ना, 1024 लिखना है, 10,520 लिखना है, कोई भी नंबर लिखना हो रोमन नंबर्स में, जो अभी शायद आपके लिए मुश्किल काम होगा, बट एक ये क्लास देख लेंगे तो डेफिनेटली आप उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ ये और बतानी थी कि आपको ये और ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल होते हैं, यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ अगर v के ऊपर बार आ गया तो इसका मतलब v की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5, और इसके ऊपर अगर ये लाइन आ जाती है जिसको हम बार बोलेंगे, तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5000 के लिए यूज होगा। ऐसी बच्चों अगर हमें 50,000 लिखना है तो 50 का सिंबल क्या होगा, 50 का सिंबल होगा L, और आगे 1000 अगर लगाना है तो 1000 का सिंबल क्या हो जाएगा, बार, तो ये हो जाएगा 50,000। ऐसे अगर x बार लिखा है तो x की वैल्यू कितनी है, 10, और बार लगाए तो आगे 1000 का मल्टीप्लाई, यानी कि किसी भी सिंबल के ऊपर अगर बार लग जाता है तो उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स हो जाती है, 1000 गुना हो जाती है। क्लियर। तो पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अभी हमने देखा कि इन नंबर्स के लिए क्या क्या सिंबल होते हैं। अब अपन देखते हैं एक एक करके सारे नंबर डिस्कस करते हैं। अभी राउंड फिगर में नंबर लेंगे 10, 20, 100, 200, 500, 1000, और उसके बाद हम सडनली कोई भी नंबर लेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल्स की जो फर्स्ट सीरीज है सबसे पहले वो देख लीजिए। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक जानते होंगे कि 50 तक क्या क्या सिंबल यूज़ करते हैं, फिर भी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 1 को अपन ऐसे डिनोट करेंगे, 2 को ऐसे करेंगे, 3, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा। अब इसको आगे ध्यान से समझना। अगर हमें बच्चों 9 लिखना है, कितना लिखना है, 9, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 9 के लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ क्या करेंगे, 5, फिर 6, 7, 8, 9, तो ये सिंबल 4 टाइम तो यूज हो नहीं सकता। तो फिर क्या करना होगा, मैं 9 को लिखने के लिए 10 - 1 करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ये 10 और माइनस का 1 हो गया, ये 10 हो गया। तो 11 के लिए 11 से 20 अपन लिख लेंगे। 20 के लिए देखते हैं सबसे पहले, तो 20 के लिए क्या लिखेंगे, डबल टाइम एक्स, 30 के लिए 3 टाइम एक्स, 40 के लिए 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा यूज हो ही नहीं सकता। और अगर हमें 40 रिप्रेजेंट करना है तो 40 के लिए एक्स को 4 बार नहीं लिख सकते। तो फिर अपन क्या करेंगे, 40 को 50 - 10 कर लेंगे। तो 50 को क्या लिखते हैं बेटा, 50 को हम लिखते हैं L। तो 50 को लिखा L और उसमें से माइनस करना है 10, तो ये क्या लिखेंगे, XL। तो 40 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें लिखना है रोमन नंबर्स में, तो उसको XL लिखा जाएगा। 50 को क्या लिखेंगे, 50 को L लिखते हैं। 60 को क्या लिखेंगे, LX। 70 को L 2 टाइम X। 80 को क्या लिखेंगे, L 3 टाइम X। अब 90 को अगर हमें लिखना है तो 90 के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ L लिखें और 4 टाइम X लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सिंबल 4 बार आ नहीं सकता है। तो 90 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस का 10, और 100 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो इसको लिखेंगे, ये हो गया 100, और माइनस का 10 करना है तो 10 आगे लगा दो तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब 100 क्या होता है, C होता है। 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। 200 को डबल टाइम C, 300 को 3 टाइम C, 400 के लिए फिर से हम 4 टाइम C लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सिंबल 4 बार यूज होते ही नहीं है। तो फिर 400 को कैसे लिखेंगे, 500 में से माइनस करेंगे 100, तो 500 का सिंबल क्या है, D।
और इसमें से माइनस क्या करेंगे 100 यानी कि C। तो 400 यानी कि 400 का जो सिंबल होगा रोमन नंबर्स में वो CD होगा। 500 को हम D लिखेंगे 600 को लिखना है तो D और C, क्योंकि ये हो गया 500, ये हो गया 100 तो 600, ये हो गया 700, ये हो गया 800, फिर से हुई 900 के लिए हम D और यहाँ C को 4 बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंबल 4 बार यूज नहीं होगा। ये बात तो अब तक याद हो ही गई होगी आपको। तो फिर लिखेंगे क्या 900 को लिखेंगे 1000 माइनस का 100। तो 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, M से। तो ये हो गया 1000 यानी कि 1000 और इसमें से माइनस करना है हमें 100, तो 100 के लिए क्या यूज करेंगे C। ये हो गया CM, क्लियर। और लास्ट हमारे पास बचा है क्या 1000, तो 1000 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, M से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ईजिली आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जाम्पल का एक मतलब सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल थे। अब हम लेंगे इसका थर्ड टाइप के एग्जाम्पल, जिसमें हम कोई भी नंबर लेंगे। जैसे हमें 843 रिप्रेजेंट करना है तो रोमन नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रोमन नंबर्स के जो तीसरे टाइप के एग्जाम्पल हैं उनको नोट करते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, तो एक बार देखते हैं हम कि रोमन नंबर्स के जो लास्ट टाइप के एग्जाम्पल हैं, यानी कि तीसरे टाइप के जो एग्जाम्पल हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और आपको यहीं तक पहुंचना है फाइनली, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये शायद ही पूछा जाए कभी कि 21 को कैसे डिनोट करेंगे क्लियरली, या कभी डायरेक्टली सिंबल नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं जो सिंबल हमने अभी डिस्कस किए थे। ये सिंबल I V X L C D M ये सिंबल होते हैं। तो ये यूज होता है 1 के लिए, ये होता है 5 के लिए, ये होता है 10 के लिए, L होता है 50 के लिए, C होता है 100 के लिए, D होता है 500 और M होता है 1000 के लिए, क्लियरली। इनकी हेल्प से आपको ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले 123, सबसे पहले तो ये समझिए आप कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में करने कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर को ब्रेक करना है, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना। तो ये तो पता होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, नहीं भी पता है तो अभी एक साथ अपन सीखते चलेंगे। तो 123 का अगर एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे तो 100 यानी कि 100 प्लस 20 प्लस 3, ये होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 123 का, 100 प्लस 20 प्लस 3। अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिख ली है तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रोमन नंबर्स या रोमन पद्धति में नंबर्स को आप कैसे लिखोगे। तो देखिए 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सिंबल C, तो सबसे पहले हमने यहाँ C लिख दिया। 20 के लिए क्या यूज़ करेंगे, आपको मालूम है कि इस सिंबल को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे, तो CXX। और 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं 1 2 3। तो 123 को रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर्स में, तो उसका आंसर ये होगा ये, क्लियरली। एक बार फिर से देखते हैं 845, तो ये हुआ हमारे पास 800 प्लस का 40 प्लस का 5। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि 800 को कैसे लिखेंगे। 800 का डायरेक्टली तो कोई सिंबल होता नहीं है, तो 800 को क्या 1000 में से 200 माइनस करेंगे, वो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस करने के लिए आप किसी भी सिंबल का यूज एक बार ही कर सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते हो। जैसे आपको 10 लिखना है ना, 10 आपको 8 लिखना है 8, तो 8 के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि x के आगे 2 टाइम्स ऐसा लगा दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप माइनस करने के लिए किसी भी सिंबल का यूज एक बार ही कर सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते, क्लियरली। तो समझिए फिर क्या करेंगे, 800 को क्या लिखेंगे, 800 को फिर हम ब्रेक करेंगे 500 प्लस 300 में। तो 500 का सिंबल क्या होता है हमारे पास D, तो हमने यहाँ D लिखा, क्लियरली। 300 के लिए हम एक सिंबल को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो D C C C, ये हो गया 500 प्लस 300। 40 के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमें मालूम है XL। 40 के लिए X को 4 बार नहीं लिखेंगे, XL लिखेंगे 50 माइनस का 10। और 5 के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये करेंगे, क्लियरली। तो सबसे पहले आप ये 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर बाकी के 3 एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 429। तो 429 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या होगा 400 प्लस 20 प्लस का 9।
अब 400 के लिए इस सिंबल का यूज 4 बार नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे अभी 500 में से 100 माइनस करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, ये तो हो गया 500 डी क्लियरली, बट हमें 400 लिखना है तो आगे क्या लगा देंगे सी, तो ये हो गया 400 है ना, सी डी का मतलब कितना हो गया 500। 20 के लिए क्या करेंगे हम 2 टाइम x, और 9 के लिए क्या करेंगे आई एक्स। अब हमें लिखना है 727, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो 700 प्लस का 20 प्लस का 7, तो 700 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डी, ये हो गया 500, फिर सी सी ये हो गया 700, 20 के लिए एक्स एक्स और 7 के लिए 5 6 7 क्लियर। 999, एक बार इस एग्जांपल को भी देखिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले 900 फिर 90 और लास्ट में 9, तो 900 का सिंबल क्या होगा 1000 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 100, तो क्या कर, अच्छा इसको 1000 माइनस का 100 ही लिखेंगे, 500 प्लस का 400 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 400 को लिखने के लिए 100 100 का जो सिंबल है सी, उसको हमें 4 टाइम लिखना पड़ेगा, वो हम लिख नहीं सकते हैं, तो फिर 1000 माइनस का 100 कर लेंगे, तो 1000 का सिंबल क्या होता है एम, इसमें से माइनस कर देंगे 100 यानी कि सी, तो ये हो गया सी एम, तो ये कितना हो गया 900 प्लस का 90, तो 90 के लिए आपको पता है क्या यूज़ करेंगे फिर से एक्स सी क्लियर, क्योंकि ये हो गया 100 में से 10 माइनस करोगे तो ये हो गया 90 प्लस 9, तो 9 के लिए क्या यूज़ करते हैं फिर आई और एक्स क्लियर, तो सी एम एक्स सी और आई एक्स। एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं 599, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी, है ना। चलो फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता देना, एक और वीडियो ले लेंगे या अपन और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे अगर ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगी, है ना। अगर कहीं कोई डाउट भी है तो इसी वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, दोबारा से देख लेना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 599, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों 500 प्लस का 90 प्लस का 9। अच्छा तो 500 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 500 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, फिर 90 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 90 को रिप्रेजेंट करेंगे किससे एक्स सी से, क्योंकि सी सेंचुरी मतलब 100 हो गया और माइनस का 10 हो गया, 100 माइनस 10 90 हो गया, फिर 9, तो 9 के लिए फिर से क्या आ जाएगा आई एक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल ही, अगर आपको लगता है कि इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं हैं और ज़रूरत है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर कुछ एग्जाम्पल के और नीड है। हाँ एक और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से कुछ एग्जाम्पल बनाइए और नेट पे जाके चेक कर लीजिए कि आपके आंसर सही है नहीं, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको और भी अलग अलग टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे, तो लॉकडाउन में एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर लें, एग्ज़ाम तो होना है, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो तब तक जितना हो सके आप अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।